images formed by a concave mirror। मैं तो इन्हों ने रूल्स करा दिते सीगे भी जे आपां रे ऑफ लाइट है जी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आवे तो बाद विच फोकस विच दी जांदी है, जे फोकस विच दी आवे इंसिडेंट रे तो रिफ्लैक्ट होकर वो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, इसे बेस से 6 डायग्राम्स बनदियां रहियां। इन्हां डायग्राम्स की डिफरेंस है, आपां पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट है और जिहड़ा ऑब्जेक्ट है उन्होंने आपां ए बी नाल रिप्रेजेंट किया सीधे एरो दे नाल। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट तो इंसिडेंट रेज आनियां उस तो रिफ्लैक्ट होकर जिथे वो मीट करदी हैं उसकी इमेज बनी। अगर एक्चुअल दे विच मीट करदी है, एक्चुअली रे ऑफ लाइट्स ने जिहड़ियां मीट करदियां तो जिहड़ी इमेज बनती है वो हुंदी है रियल। अगर वो इमेज जिहड़ी मीट अपीयर्स टू मीट हुंदी है, सिर्फ अपीयर करदी है आपां नूं जस्ट अपन लगता है कि वो मीट कर रही है किस पॉइंट पे, तो जी इमेज फॉर्म होंगी है दैट इज द वर्चुअल। ये दो डिफरेंस थोड़े माइंड से हमेशा होना चाहिए कि रियल इमेज कदों बनती है तो वर्चुअल कदों बनती है। रियल को आप हमेशा किसी भी स्क्रीन पर कैरी कर सकते हैं, स्क्रीन पर लिया सकते हैं, इनू आप स्क्रीन पर नहीं लिया सकते वर्चुअल इमेज को। तो जी डॉटेड लाइन्स नाल आपां शो करांगे वर्चुअल नो, रियल को हमेशा सॉलिड दे नाल शो करना है। सब तो पहली डायग्राम है कि ऑब्जेक्ट है जिहड़ा वो इनफाइनाइट पोजीशन पे पे है तो असी उहदी इमेज किदां फॉर्म होंदी है कनकेव मिरर नाल। जिहड़ा ऑब्जेक्ट है उन्हें इंसिडेंट रेज इनफाइनाइट तो आ रही है तो आंदियां आंदियां पैरेलल हो जांदियां ने प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्लैक्ट होकर वो एक सिंगल पॉइंट विच दी पास करनगियां जिथों एक्चुअली मीट कर रही है तो एक पॉइंट साइज इमेज बन गई। तो ऑब्जेक्ट की जिहड़ी इमेज है वो इत्थे बननी है, इहनूं आपां एरो नाल शो नहीं कर सकते, सिर्फ पॉइंट साइज है। सेकेंड पोजीशन आ गई जी आप ऑब्जेक्ट में थोड़ा जा नजदीक ले आइए यानी कि इनफाइनाइट तो पहला बियॉन्ड सी पॉइंट, जी आप सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिहड़ा उहदे तो पीछे रख दिए पर इनफाइनाइट नहीं है तो ऑब्जेक्ट आप ए भी बनाया तो ए तो एक इंसिडेंट रे पैरेलल दिखानी है, उस तो प्रिंसिपल फोकस दे फाइंड आउट करना है, पास आउट करना है। फिर एक रे नूं तुसीं सेंटर ऑफ कर्वेचर चो पास करना है, जिहड़ी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर चो लंघेगी वो इंसिडेंट भी इसी तरह ही होएगी और रिफ्लेक्ट भी इसी डायरेक्शन में होएगी। और जब ये दोनों रेज देखो इधर जा रही है रिफ्लेक्ट होगी, ए वाली रे इधर जा रही है तो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके आ वाली रे वो ते आ वाली रे इस पॉइंट तक मीट करनी है, जिस पॉइंट तक मीट कीतियां आप उहदे ते एरो लगा देना है। ये जिहड़ा बनिया ये साडी बनी है इमेज, इमेज को हमेशा डैश नाल रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश बी डैश और ये इन्वर्टेड है उल्टी है, अपना एरो सीधा पिया सी इत्थे ये इन्वर्टेड है उल्टा बने। ठीक है, फिर थर्ड डायग्राम के विच आपां इमेज नूं थोड़ा होर नजदीक ले आए, एट सी रखता, सी पॉइंट दे उत्ते ही इमेज नूं आपां रख दित्ता है। तो इत्थे इमेज दी थोड़ियां साडियां रे डायग्राम्स थोड़ियां टेढ़ियां मेढ़ियां ने, सीधियां कर लिया स्केल दे नाल कि पहला इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जानी ही जानी है, उस बार ये फोकस विच निकली, दूसरी असीं फोकस विच दी निकाल के इहनूं पैरेलल कर देना। हुण जिहड़ियां रे रिफ्लैक्ट होने तो बाद जिहड़ियां दो रेज ने रिफ्लैक्ट होकर एक पॉइंट तक मीट कर रही ने, उस पॉइंट असीं एरो लगा देना है। तो देखो कि एरो जिहड़ा एक्चुअल मीट कर रही है तो रियल इमेज बनी है, सॉलिड लाइन नाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए डैश बी डैश और सेम साइज का बनेगा, साइज का फर्क पैदा जाएगा, हौली हौली साइज बढ़ता जाएगा, ए डैश बी डैश इमेज बन जाती है। फिर फोर्थ डायग्राम के विच असीं इमेज ऑब्जेक्ट नूं होर अगे ले आवांगे सी ते एफ दे विचकार, इत्थे एफ फोकल पॉइंट है ते ओहदे विचकार तां असीं इत्थों जदों ऑब्जेक्ट रखिया ए डैश ए बी तां एक प्रिंसिपल एक्सिस दी इहने फोकस विच दी जाना सी। चलो ये डायग्राम तुसीं ठीक कर लियो ते फोकस विच दी जाना सी ते एक सेंटर ऑफ कर्वेचर चो जा रही है, जिहड़ी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर चो रे ऑफ लाइट जा रही है वो हमेशा जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट होंदी है उस डायरेक्शन से रिफ्लैक्ट होंदी है, क्योंकि आप मिरर वाली डायग्राम 8th दे विच कर चुके हैं कि ये प्लेन मिरर दे विच ये नॉर्मल है, इसी दे अलोंग इंसिडेंट रे जा रही है तो रिफ्लैक्ट भी इसे अलोंग आएगी, तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू 0 डिग्री होएगा। ठीक है, वो केस इतने सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाल है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो जी लाइट जा रही है नॉर्मल के अलोंग जा रही है, तो ये भी जिथे दो रेज आके मिल रही है ए डैश बी डैश एक्चुअली मीट कर रही है तो इतने भी रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड है, इतने साइज थोड़ा ऑब्जेक्ट के नालों बड़ा हो जाएगा, लार्ज साइज हो जाएगी। जे हम आप ऑब्जेक्ट को होर भी ज़्यादा नज़दीक ले आए मिरर के मान लो फोकल पॉइंट पर ले आए
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਰੇ ਗਈ ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਰੀਅਲ ਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਜ਼ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਨਲਾਰਜਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਤੇ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਮਿਰਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਤੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਮੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਮੀਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲਾਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਮਿਰਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ, ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਮਿਰਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਬਹੁਤ ਐਨਲਾਰਜਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਐਨਲਾਰਜਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਦੇ ਵਾਲ ਆ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਮਿਰਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਜੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਕਸ ਤੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਮੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੀਅਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿਯੋਂਡ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੇਜ ਬਿਟਵੀਨ ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ ਦੇ ਆਏਗੀ, ਰੀਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਵਰਟਡ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਨਵਰਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਲਟਾ ਸਮਾਲ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ। और स्मॉल इन साइज का मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन च स्मॉल होएगी। जे आप हम सी पॉइंट ते ही ऑब्जेक्ट नू रख दिंदे हैं तो पोजीशन जिहड़ी इमेज दी है वो भी सी ते ही बनेगी, रियल होएगी, इन्वर्टेड। इत्थे देखो साइज नीचे जाते इंक्रीज होएगा, सेम इन साइज आ जाएगा। फिर जे आप ऑब्जेक्ट नू होर नीयर द मिरर लैके जाइए बिटवीन एफ एंड सी तो इमेज जिहड़ी बियॉन्ड सी बनेगी, इमेज उन्नी पिछे जाती जाएगी, ऑब्जेक्ट उन्ना ही नेड़े आना जाएगा तो रियल इन्वर्टेड थोड़ी जी लार्ज हो जाएगी ऑब्जेक्ट नालों साइज दे। जे आप फोकल लेंथ के उत्ते ऑब्जेक्ट रख दिंदे आ तो पोजीशन जिहड़ी इमेज दी वो इनफाइनाइट होएगी क्योंकि रेज पैरल हो जांदियां ने। तो इत्थे भी जिहड़ी इमेज है रियल इन्वर्टेड ते एनलार्ज बनेगी। देखो इत्थे लार्ज इन साइज है, इत्थे एनलार्ज है तो बिटवीन एफ एंड पी जन कि बिल्कुल ही नज़दीक जिथे आप शेविंग मिरर का रीजन दिता है तो जी इमेज है तो बिहाइंड द मिरर है। जिदा आप अपने प्लेन मिरर है मूँह देखने वाले शीशे घर लगे होंगे, बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है तो वर्चुअल है, वेरी एनलार्ज ते इरैक्ट होएगी, सिर्फ इस पोजीशन के इरैक्ट होनी है। तो उस तो बाद मैं तुहानूं लर्न करने का एक तरीका दसना, तुसीं ध्यान च रखना है। ये लिए तुसीं एक रे लगानी है, सिर्फ एक सिंपल लाइन लगा लेनी है, ये एक सेंटर पॉइंट लै लेना। उत्थे आप सपोज कर दें कि अपने कोल मिरर है, इस सपोज करके आप मिरर के सारे पॉइंट्स दोनों साइड लगा लेने। सब तो नियर पॉइंट होंगे अपने को फोकल लेंथ, उस तो नैक्सट होंगे सी पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और लास्ट से अपने को इनफाइनाइट। उसी तरह आप दूसरी साइड लगा लेने फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट। आप ये जी पोजीशनस नहीं ऑब्जेक्ट की जी पोजीशन है आप सिंपल नंबर्स लिखांगे और जी इमेज की पोजीशन है वो आप डैश नाल नंबर्स लिखांगे, डैश नंबर्स। ठीक है, ये आप जिमें ये करना की है, आप जिन्नी नज़दीक ऑब्जेक्ट लेके जावांगे उन्नी ही दूर वो इमेज जी दूसरे पासे खिसकती जाएगी तो आपको पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। यह जो मैथड है मिरर कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस दोनों पर ही अप्लाई होता है, दोनों को लर्न इस मैथड नाल किया जाता है। फर्स्ट पोजीशन आप इनफाइनाइट पे मानते हैं, आप दूसरी साइड पे इमेज की पोजीशंस लिखांगे। ये सब तो दूर का पॉइंट है
सब तो नज़दीक के पॉइंट पे इमेज बनेगी 1 डैश यानी कि फोकल लेंथ। दूसरी पोजीशन बियॉन्ड सी यानी कि इनफाइनाइट ते सी दे सेंटर दे विच, सेंटर यानी कि किते भी बियॉन्ड सी होनी चाहिए है। तो दो पॉइंट्स के विचकार है कि दो पॉइंट ए वाले है तो इन्हां दे किते विचकार इस पोजीशन पे इमेज यानी कि बिटवीन एफ एंड सी। थर्ड पोजीशन सी पॉइंट ते तो इधर इस तो बाद वाला पॉइंट आएगा सी ही है तो 3 डैश यानी कि सी ते ही तुहाडी इमेज बन जानी है। फिर एफ एंड सी दे सेंटर च या बिटवीन एफ एंड सी किते भी लिख सकते हो। तो इतने दो पॉइंट रह गए सी एंड इनफाइनाइट यानी कि बियॉन्ड सी तुहाडी इमेज बनेगी। इतने फोकल लेंथ हैगा, फोकल लेंथ एफ ते फोकस ते तो इतने एक पॉइंट बन गया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ते तुहाडी इमेज बन गई। देखो इस साइड भी पॉइंट खत्म हो गया, इस साइड भी पॉइंट खत्म हो गया, इतने पॉइंट रह गया कला पी। ये सिर्फ सिंगल साइड है क्योंकि जिथे आप मिरर रखते हैं वो सेंटर पॉइंट में आप पोल बोलते हैं, पी बोलते हैं। हम उधर सारे पॉइंट्स खत्म हो गए तो एफ ते पी के सेंटर से अगर बिटवीन एफ एंड पी रखते हैं तो जी इमेज है उधर तो हम बन नहीं सकती। तो आप कहेंगे कि बिहाइंड द मिरर, क्योंकि ये सारे पॉइंट मिरर के इधर ही नेगे तो आपको सिर्फ लर्न करने का तरीका है। तो ये बिहाइंड मिरर के कोई पॉइंट नहीं होंगे है तो बिहाइंड द मिरर ते बाकी देखो सारे पॉइंट मिल गए तो सारियां रियल बननगियां। सिर्फ इस पॉइंट में पॉइंट नहीं मिलया तो इतने जी इमेज है वो वर्चुअल बनी। ठीक है, तो उस तो बाद ये यूजर्स ने बेटा, यूजर्स तुहानूं दसता कि शेविंग मिरर लिए यूज़ करते हैं, जोड़े कनकेव मिरर हैगा वो बहुत सारे यूज ने। ठीक है, शेविंग मिरर लिए यूज़ करते हैं, सर्च लाइट्स के यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करती है। क्यों यूज़ करती है? क्योंकि ये एनलार्ज करती है इमेज को, एनलार्ज करती है। तो जो डेंटिस्ट ने उन्होंने साइड एक टूल होंगे इस तरह का टेढ़ा जा, वो इतने मिरर लग्या होंगे, वो टीथ जोड़े बड़े होकर दिखते हैं तो उन्होंने पता लग जाता है कि कैविटीज वगैरह ने। हुण कन्वेक्स मिरर का चलो अज इतना ही है, कन्वेक्स मिरर का आप गल करांगे। थैंक यू।